Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, if a car is executing a uniform circular motion, then its centripetal acceleration represent option A scalar quantity, option B a constant vector, option C not a constant vector, option D constant direction and changing magnitude. ओके तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आपको सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है और उसमें भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है और उस हमें उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या करना है, डिफाइन करना है। सो वी कैन राइट डाउन दैट यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्या है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, कोई मास है जिसके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर वो आपका कोई सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है, ये अगर आपका सर्कुलर मोशन करती है तो क्या होता है, देखिए ये आपका मान लीजिए रेडियस वेक्टर r है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ के रेडियस की r है। ठीक है, तो बॉडी अगर कोई सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें ऑलवेज क्या लगता है, एक एक्सेलरेशन लगता है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, भले ही बॉडी आपकी यहाँ पर पहुंच गई है, फिर भी उसमें एक एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन है, सेंटर पर जो एक्सेलरेशन आपका लग रहा है, ठीक है, ये किसके कारण लग रहा है, क्योंकि बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस बॉडी पर देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर होगी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी विच इज टेंजेंट टू इट्स पाथ। पाथ की क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो उसने जस्ट हमसे यही पूछा कि इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रिपिटल फोर्स से डिराइव आता है, जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स आता है। और सेंट्रिपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं mv² डिवाइड बाई आर। ठीक है, दिस इज अवर सेंट्रिपिटल फोर्स, ये क्या हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है। ठीक है, अब देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एफ सी इज इक्वल टू mv² बाई आर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, डायरेक्शन इसके टुवर्ड्स सेंटर होती है। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए, कितना टुवर्ड्स सेंटर, इसकी डायरेक्शन क्या आपके सेंटर है, टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स को हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास टाइम्स v² डिवाइड बाई आर। और यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना जाता है, v² डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर कोई कार आपकी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, पूरे रास्ते पर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी तो वी भी कांस्टेंट होगा, वी कांस्टेंट है तो यहाँ देखिए आर तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, वी भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, इसका मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है किसका, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, वो क्या हो गया, वो तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो आपका कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। लेकिन देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, लेकिन हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, एक बार क्या है, इसकी यहाँ पर डायरेक्शन देखिए इस पॉइंट पर इस वे में है, अगर ये इस पॉइंट पर जाएगी तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लेगा, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, ए पॉइंट पर आपकी ये है, बी पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन ये है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आपकी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है आपकी, डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी, हर पॉइंट पे यहाँ पर आपकी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको ऑप्शन से मैच करते हैं, और ये देखिए ए ऑप्शन में आपको गिवन है, ए ऑप्शन में इसने आपसे बोला कि स्केलर क्वांटिटी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन बी एक कांस्टेंट वेक्टर। देखिए कांस्टेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि वेक्टर है तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो कांस्टेंट वेक्टर इसका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब बोला उसने ऑप्शन सी में नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, अगर कोई भी एक चीज चेंज हो जाता है तो फिर वो वेक्टर क्या आता है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं कहलाता है। तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में उसने बोला है कि कांस्टेंट डायरेक्शन एंड चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो इसने अपोजिट बोल दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से आपको जो राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या आ रहा है आपके यहाँ से, राइट आंसर आ रहा है। एंड वी कैन राइट डाउन ऑल्सो दैट ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी के यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.